हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। चलिए, तो आज जो है आप लोग की 12th की फर्स्ट क्लास है। ये जो आपकी पहली क्लास है, ठीक है। तो अपन इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और किन किन क्वेश्चंस को करना है, कौन सा टॉपिक्स को छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास जो है उतना अधिक टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग जो है चीज़ों को कवर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिससे कि आप लोग का टॉपिक भी कवर हो जाए, ठीक है। इतना मतलब और टाइम का तो मतलब बहुत ही तेज़ी में मतलब ये तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग के पास जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बात करें हम सबसे पहले आप लोग को जो है जिस दिन 12th बैच का अनाउंसमेंट किया गया था, तो मैंने आप लोग को बताया था उसी दिन मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा स्टार्ट होने वाला है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, सॉरी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं। तो इसमें जो हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स के बारे में देखने वाले हैं। एक्चुअली इसमें कार्बन्स के बारे में ही बताया गया, ठीक है। और हेलो एल्केन्स के बारे में बताया गया, तो हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि केमिस्ट्री को जो है हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बात करें हम केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो है आपका टोटल जो है केमिस्ट्री आपका ओवरऑल कितना 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी का 30 मार्क्स जो होंगे वो आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया है। उसके बाद जो फिर हम यहाँ पे देखें तो केमिस्ट्री को जो है कितना, यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। ओके, केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बनिक के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्बनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकार्बनिक के बारे में। उसके बाद आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें भौतिक रसायन, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, भौतिक रसायन, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें जो है आपका हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ऑर्गेनिक को, ठीक है। ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले किसको देखने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स जो है, तो उसको देखने से पहले जो है आप हेलो एल्केन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं तो उसको जान लीजिए कि ये जो है क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में कुछ मतलब बेसिक सी जानकारी है जो कि आप लोग को जानना मतलब ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले जो है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अपन टॉपिक पे जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात करें हेलो एल्केन्स की, तो सबसे पहले जान लीजिए कि हेलो एल्केन्स, तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन्स को जानने से पहले जान लीजिए कि एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो एलिफेटिक होता है, जैसे कि एलिफेटिक जो होता है वो क्या होता है, वो सिंपल सा एक चैन होता है, ठीक है। वो आपका चेन्स के रूप में रहेगा। जैसे कि एग्जांपल दें आपको यहाँ पे, ठीक है, कार्बन का एक चैन बना रहा है, ठीक है। और चलिए, यहाँ पे एक इधर भी हो गया, यहाँ से एक इधर भी हो गया, ठीक है। और ये मान के चलिए यहाँ पे एच है, इधर भी एच है, इधर भी एच है, यहाँ पे एच है, ठीक है, सभी जगह, ठीक है। तो ये एक चेन्स के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका एलोफेटिक कंपाउंड, ठीक है।
ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं समझिएगा तो फिर आपको हेलो एल्केन्स भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलोफेटिक, ये कौन सा हो गया, एलोफेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब बात करें हम एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो आपका क्या होता है, एक बंद श्रृंखला होता है। सिंपल, आप एलोफेटिक कंपाउंड को क्या याद रख सकते हैं, एक खुली श्रृंखला। ये आपका कहीं से भी बंद नहीं नज़र आ रहा है, ये क्लॉज नहीं है, ठीक है। लेकिन यही बात करें हम एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो एक बंद श्रृंखला होती है, ठीक है। बंद श्रृंखला करने का मतलब वो एक क्लोज चैन बनाती है। क्लोज चैन करने का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन का ही ले लीजिए, ओके। जैसे कि इसमें जो है कितना कार्बन है आपका, इसमें 6 कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए 6 कार्बन का ही मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड का बना रहा हूँ चैन, ठीक है, जो कि क्लोज मतलब सीरीज होगा, ठीक है। चलिए क्लोज चैन होगा, देखते हैं हम लोग इसको। चलिए, तो ये जो है मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दे रहा हूँ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से ये जो है क्लोज है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये क्लोज चैन बना रहा है, इसलिए इसका क्या नाम होगा, कोई नाम इसका बता सकते हैं क्या? तो चलिए मैं यहाँ पे आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, नाम जो है आप लिख के पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इसका नाम का बात करें तो इसका नाम जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आपको पता होना चाहिए कि जो भी जो है बंद श्रृंखला बनाता है तो उसका क्या होता है, साइक्लो में मतलब काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बस वो जो है क्या होना चाहिए, वो सिंगल बॉन्डेड से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो। उसके बाद आपका 6 कार्बन, तो 6 को मैंने बताया था क्या होता है, हेक्सेन होता है, ओके, साइक्लोहेक्सेन होता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हेक्सेन क्या है, ठीक है, ऑक्टेन क्या होता है, हेप्टेन क्या होता है, ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है, मेरा 10th का क्लास चलता है सुबह 10 बजे, तो उसको जो है आप देख लिया कीजिए। उसको देखने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली उतना, उसमें जो है ना आप बस ये क्या बोलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। तो आपको जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा, किसको हेप्टेन बोलते हैं, किसको हेक्सेन बोलते हैं, किसको पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये और कौन सा साइक्लो होता है, ठीक है, और कौन सा आइसो होता है, तो ये मैंने जो है उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है नॉलेज जो है इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, और अधिक अगर आपको जानना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया एरोमेटिक क्या होता है और एलोफेटिक क्या होता है। तो ये जो है आपका क्या है, ये जितनी भी क्लोज श्रृंखला होगी, यानी जितने भी क्लोज चेन होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो और जितने भी ये खुली श्रृंखला होंगे यानी ओपन चैन होंगे वो क्या होंगे, एलोफेटिक होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है बात करें तो आप लोग को जो है एरोमेटिक और एलोफेटिक एरोमेटिक और एलोफेटिक के बाद अब आप लोग को जो है यहाँ पे एक चीज़ और जानने का ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, जैसे कि आप लोगों ने जो है बहुत सारे ग्रुप्स के नाम सुने होंगे, तो उसी में से जो है एक आता है आपका हेलोजन ग्रुप आता है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप का नाम सुने होंगे आप लोग, अगर आप लोग 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हेलोजन ग्रुप को सबसे पहले जो है एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसको एक्स ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, एक्स ग्रुप, ठीक है, या इसको एक्स समूह बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हेलोजन, तो हेलोजन समूह में जो है आपका कौन कौन सा है, हेलोजन समूह में आपका है, आपका यहाँ पे फ्लोरीन है, उसके बाद फिर आपका क्लोरीन है, और
इसके बाद फिर आपका आयोडीन है और ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये जो है किसका, ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपका एक्स ग्रुप का एलिमेंट है। इसको जो है क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन समूह भी बोला जाता है, ठीक है। तो हेलोजन समूह का कभी कभी जो है डिफिनेशन पूछ लेता है, तो आप जो है हेलोजन समूह का डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि वैसा ग्रुप जिसमें बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा आप लिख सकते हैं, वैसा विद्युत ऋणात्मक तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। यानी इसमें कितने होते हैं, आपका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होते हैं, निगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को हेलोजन ग्रुप जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जो है आपको जो मैं बताने चाह रहा हूँ, जो कि आप लोग का टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, तो अब ये आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपको हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स जो होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स होता है आपको जब, ठीक है, जब वैसा मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, हेलो एल्केन्स की, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हेलो एल्केन। यहाँ पे वो हेलो नहीं है जो हम लोग फ़ोन पे करते हैं या फिर मतलब किसी को बुलाने के लिए जो है किसी को रिप्रेजेंट करते हैं हेलो, ठीक है। तो वो हेलो नहीं है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप के लिए जो है वो हेलो है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बात करें हम किसकी, हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन जो होता है वो होता है आपका एलिफेटिक, मतलब वैसा एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे लिखना है जब, क्या लिखना है आपको, जब क्या होता है, जब एलिफेटिक कंपाउंड में, तो मैंने आपको एलिफेटिक कंपाउंड बताया है, ठीक है। जब एलिफेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के स्थान पर, ठीक है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हेलोजन ग्रुप जो है आ जाए, तो उसको कौन सा, उससे जो मतलब एक नया यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हेलोजन समूह बोलते हैं, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। तो ये जो है आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हेलो एल्केन्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका CH3 है, ओके। चलिए यहाँ पे जो है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलिए, जैसे कि ये जो है आपका किसका, ये फॉर्मूला किसका है, ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो ये जो है आपका इथेन का संरचना सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम, तो मैंने आपको बताया था कि जब किस में एलोफेटिक कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पे हेलो एल्केन्स का बात हो रहा है, तो हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जब एलोफेटिक कंपाउंड में, ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान पे हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, किसके द्वारा, हेलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लीजिए आप लोग,
ये हैलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होकर क्या बनाता है, ये बनाता है आपका एक्स से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन ग्रुप को। ठीक है, एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ClBrI। ठीक है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स तो इसके साथ आ गया, उसके बाद बाकी का जो है प्लस में क्या बचा यहाँ पे, और बाकी का जो है प्लस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ जो है एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हैलोजन ग्रुप्स हो गया। हैलोजन ग्रुप्स यहाँ पे कौन सा हुआ, ये। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या किया, यहाँ वाला हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को हटा करके क्या हो गया, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप से ये तत्व जो है जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जो है ये क्या हो गया, चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्या हुआ, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन जो यहाँ पे था वो क्या हो गया, वो यहाँ से हट के, ठीक है, ये आपका हैलोजन ग्रुप को एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ से जो है एक्स वाला जो है इसको जो है क्या हो गया, इसको हटा के जो है क्या हो गया, यहाँ पे एक H आ गया, और उसके बाद ये एक्स जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैलोजन हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, हेलो एल्केन्स है। ठीक है, चलिए, तो हेलो एल्केन्स जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और वैसे तो ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप लोग को ये प्राइमर क्लास है, तो प्राइमर क्लास है तो उसमें जो है जो जिस सर का भी क्लास होता है तो वो सर लाइव रहते हैं, तो आप वहाँ से भी लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको क्विकली रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, ठीक है, हम लोग जो है दिन पे दिन जो है क्या कर रहे हैं, आप लोग के क्लास को जो है बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से तो स्टूडेंट्स जो है बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उसको जो है घर पे ही जो है मतलब जितनी अच्छी हो सके, जितनी बेटर से बेटर जो हो सके, तो वो क्लास जो है अवेलेबल करवा दिया जाए। ठीक है, जिससे कि जो है स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद बात करें यहाँ पे हेलो एल्केन्स हो गया, इसका चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर बात करते हैं अब हम लोग हेलो एरेंस की। ठीक है, तो हेलो एरेंस जो है वो कुछ नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है आपका कि हेलो एरेंस में क्या होता है। इसके बाद जो हम लोग जो है NCERT में जो डायग्राम है उसको भी देखेंगे। पहले मैं आप लोग को जो है यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, हेलो एरेंस को। तो हेलो एरेंस को देखने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हेलो एरेंस होता क्या। ठीक है, चलिए, हेलो एरेंस हो गया, तो हेलो एरेंस को जो है यहाँ पे ओके, हेलो एरेंस को हम लोग देखते हैं। तो हेलो एरेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है उसमें मैंने क्या हुआ था, हेलो एल्केन में जो था क्या था, हेलो एल्केन में आपका एलोफेटिक कंपाउंड था, और इसमें जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एलोफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड ये दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बात करें हम एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका जो है ये जो है आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये 4 से कम जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए 4 कार्बन परमाणु होना ज़रूरी है, किसी भी तरह का एरोमेटिक कंपाउंड, और कम से कम जो है आपका 3। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 3। ठीक है, तो इस तरह से भी तो बन सकता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इस तरह से भी तो बन सकता है एरोमेटिक कंपाउंड। और ठीक है, तो कम से कम 3 है। तो यहाँ पे जो है हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है और देख लेते हैं यहाँ पे और कौन कौन सा इसमें जो और हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग और कार्बन ले रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो ये जो है आपका एरोमेटिक, हाँ तो हम लोग एरोमेटिक का बात करें तो इसमें जो है, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है आपका कौन सा भाग लेगा, आपका हैलोजन समूह भाग लेगा। और ये जो है क्या करेगा, ये जो है आपस में संयोग करके क्या बनाए, सॉरी प्रतिस्थापित करके क्या बनाएंगे, इसके साथ जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और ये प्रतिस्थापित होकर क्या बनाएंगे, ये जो यहाँ जो H है ये इसके साथ जो है आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो X है, यहाँ पे जो X है, यहाँ पे 2 X दिख रहा है आपको, इसमें से एक X जो है ये हाइड्रोजन के स्थान पे चला जाएगा। जैसे इस तरह से मान के चलिए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो है हो गया आपका, यहाँ पे मैं H बार बार नहीं दे रहा हूँ, चलिए ठीक है दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे भी एक H है और यहाँ पे भी एक H है, ओके। और उसके बाद यहाँ जो H था तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रतिस्थापित होके क्या हो गया, यहाँ पे X आ गया, ठीक है। और यहाँ से H जो है वो आपका कहाँ पे चल गया, वो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है हेलो एरिन्स, ठीक है। तो हेलो एरिन्स को जो है आप लोग डिफिनेशन के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो, अच्छा एक बात और, कोई भी डिफिनेशन लिखने के बाद जो है ना, आप लोग रिएक्शन जो है ज़रूर कोशिश कीजिएगा नीचे लिखने का, तो इससे जो है आपके मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि उसको भी जो है थोड़ा सा मतलब लगेगा कि हाँ चलो थोड़ा सा ये जो है कुछ मतलब अच्छा करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन की, तो आपको लिखना है, आपको जब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड किसी भी जब एरोमेटिक कंपाउंड का हाइड्रोजन कोई हैलाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होकर उसमें जो है हाइड्रोजन समूह जुड़ता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हेलो एरिन्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग का डिफिनेशन है, इसको जो है अच्छे तरीके से आप नोट्स कर लीजिएगा, उसके नीचे जो है ये रिएक्शन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हेलो एरिन्स हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में जो मैंने आपको आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स बताया, ठीक है। और इसके बारे में जो है एक चीज़ और, एक फैक्ट और जान लीजिए, ये जो आपस में जुड़े होते हैं ये किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड जो जुड़ा हुआ होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जब भी जुड़ेगा तो ये आपका कौन सा, ये आपका इसमें एक जो है आपका sp3 प्रसंकरण जरूर होगा, ठीक है। कार्बन जो आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पे एक sp3 प्रसंकरण जरूर होगा, ठीक है। तब भी वो जाके जो है क्या बनेगा, वो आपका, सॉरी sp3 नहीं, यहाँ पे sp2 प्रसंकरण रहेगा, ठीक है। sp2 संकरण, ठीक है, sp2, यानी एरोमेटिक वाला में आपका क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। और एलोफेटिक वाला जो मैंने आपको बताया था जिसमें कि क्या बन रहा था, हेलो एल्केन्स बन रहा था, तो उसमें आपका क्या बनेगा, उसमें बनेगा आपका sp3 प्रसंकरण, ठीक है। ये आपका किसका है, ये आपका है हेलो एल्केन्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया, तो ये किसका है, ये आपका हेलो एल्केन्स का है, ठीक है। ये हेलो एल्केन्स का है। और यहाँ पे जो है ये जो आपको ग्रीन कलर का जो मार्क्स लगा हुआ है, ये आपका किसका है, ये आपका हेलो एरिन्स का है, ठीक है। तो हेलो एरिन्स में sp2 प्रसंकरण पाए जाते हैं, हेलो एल्केन्स में sp3 प्रसंकरण पाए जाते हैं। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे
इसका जो हम लोग यूज जो है कल देखने वाले हैं, ठीक है। इसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है, और इसको कहाँ कहाँ पे काम में लिया जाता है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। उससे पहले जो है हम आप लोग को एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि हम लोग जो किस तरह से मतलब ये जो है करने वाले हैं, तो वो हम लोग जो है ऐसा करते हैं उसको जो है लास्ट में, ठीक है। पहले जो आप लोग अपना टॉपिक कवर कर लीजिए, ठीक है। इसका जो फिगर है मैंने जो आपको दिखाया है, ठीक है, हालांकि आपका एनसीईआरटी में जो है इतने डिटेल्स में नहीं है, तो आप लोग जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए किस तरह का फिगर है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को वहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ओके, तो ये जो है आपका अच्छा फर्स्ट पार्ट आपका मतलब पूरा ढका सा हो गया ना। एक मिनट, चलिए, ओके, चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम, ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है, तो इसमें जो है ना ये वाला पार्ट, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हेलो एल्केन का डिवीज़न है, इसको हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। डिवीज़न तो नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो है अगर डिवीज़न भी मतलब आज ही किया तो आप लोग का क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मैं आपको वो नहीं समझा पाऊँगा जो कि मैं कंटेंट आप लोग को देना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग किस तरह से करने वाले हैं इसको, ठीक है। किस तरह से मतलब हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। वो फिर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि क्लास जो है आप लोग का काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि ये आप लोग का फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग को थोड़ा सा जो है मतलब लगेगा कि नहीं इतना ज़्यादा लंबा क्लास है तो मतलब आगे जो है और पता नहीं। हालांकि जो है आपका पता है कि 1 घंटा से ज़्यादा क्लास लंबा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 9 PM पे आपका केमिस्ट्री जो हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद 10 PM पे जो है 9 AM पे आपका केमिस्ट्री हो रहा है, उसके बाद फिर आपका 10 AM पे यानी 10 बजे सुबह में ही जो है आपका जस्ट जो है 10 बजे आपका, तो वो कौन सा 10th का हो रहा है, ठीक है। 10th का जनरल साइंस करवा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे। तो आपका जो 1 घंटा से क्लास तो लंबा हो नहीं सकता, ये बात तो निश्चित है। चलिए, तो मैं आपको लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी जो है देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और मैंने इसी को क्या किया, इसी को जो है आपका मैंने स्ट्रक्चरल बना दिया, ठीक है। स्ट्रक्चरल बनाने का मतलब किस तरह से मैंने किया था, इसको जो है क्या किया था, कार्बन को सबको यहाँ पे जितना कार्बन है, सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन है तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने सबको क्या किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि एक यहाँ पे था ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो आपको रिएक्शन के थ्रू जो बनाया था, तो यहाँ पे आपका हेलोजन समूह जुट के जो है यौगिक बना रहा था, ठीक है। उसी को जो है ये क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे काउंटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या किया, सी यहाँ पे कितना, एक सी यहाँ पे है, एक सी यहाँ पे है, ठीक है, 2 सी हो गया, तो C2 हो गया, और H को गिनती किया, ठीक है, यानी 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 4 5, ठीक है, यानी क्या हो गया यहाँ पे आपका C2H5 और यहाँ पे X की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, Cl Br I, ये मैंने आपको बताया था, ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका कौन सा है, ये आपका एलोफेटिक कंपाउंड का है, ठीक है, और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड का है, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका कौन सा है, ये जो है आपका कौन सा है, ये जो है आपका यहाँ पे ये आपका हेलो एरिन्स का है, ठीक है। जो कि मैंने बताया था आप लोग को कि यहाँ पे जो एक को छोड़ के एक जो है डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको साइक्लो उसके आगे जुड़ जाता है, ठीक है, ओके।
चलिए, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को कवर करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चलिए अब मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है मतलब पूछा जाता है, पैटर्न के अनुसार जो है आप लोग का चेंज हो गया, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और लॉकडाउन के कारण जो है बहुत सारा सब्जेक्ट ने एक्चुअली बहुत सारा टॉपिक को जो है वो क्या किया गया, नेग्लेजिबल किया गया, यानी हटाया गया, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक को हटाया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी मतलब देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव जो है तो उसको यहाँ पे हम लोग साथ में ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जिससे कि करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। अगर लास्ट में जो है आप लोग का टॉपिक कवर करने के बाद और अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी देख लेंगे, ठीक है। मैंने जो है सारे क्लास का जो है रिव्यू किया है, ठीक है। सारे क्लास का तो नहीं, मतलब मैंने बहुत सारा प्रीवियस जो है यूट्यूब पे क्लास का रिव्यू किया है, तो मैंने उसमें देखा है कि बहुत सारे क्या कर रहे हैं, अभी से ही ऑब्जेक्टिव करवाने लग रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ कि जब ऑब्जेक्टिव जो है जब आपको थ्योरी पता ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव कहाँ से है उसका। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे sp3 पाया जाता है और कहाँ पे sp2 पाया जाता है। अब यहाँ पे दे देगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा sp3 पर संकरण पाया जाता है, वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप लोग क्या टिक करोगे, ठीक है, क्या मारोगे, मतलब वहाँ पे कौन सा टिक करोगे। तो ये जो है आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है इसका थ्योरी पार्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर टाइम बचता है तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले। अदरवाइज आपका ऑब्जेक्टिव यहीं पे क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। ओके, अब जैसे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे दिया, फॉर एग्जांपल समझने का कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा तत्व जो है वो हैलोजन समूह का नहीं है। ओके, क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का नहीं है, विच एलिमेंट इज नॉट इन ए हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दे दिया, चलो ए नंबर पे दे दिया आपका, ए में दे दिया आपका Cl, बी में दे दिया आपका ब्रोमीन, ओके, सी में दे दिया आपका आयरन और डी में दे दिया आपका आयोडीन, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से जो है कौन सा हैलोजन ग्रुप का नहीं है। तो इसका जो आंसर मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है, कि हैलोजन ग्रुप का जो है कौन कौन से हैं। हैलोजन ग्रुप में आपका कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरीन पाए जाते हैं, ब्रोमीन पाए जाते हैं, आयोडीन पाए जाते हैं और यहाँ पे फ्लोरीन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, Fe, तो Fe किसका होता है, आयरन का होता है। तो ये जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे, यानी ये जो है आपका नहीं पाए जाते हैं। मैंने आपसे यही पूछा था कि कौन से एलिमेंट हैलोजन समूह में नहीं पाया जाता है, तो आपका लोहा जो है यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो खुद से। ऑब्जेक्टिव कहीं और जगह से नहीं आता है बन के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है खुद से, मतलब आप लोग अच्छे से स्टडी करो, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लो, ऑब्जेक्टिव वहीं से आपके बन जाएंगे। फिर भी अगर आप लोग को क्वेश्चन देखना है तो मैं जो है लास्ट में आपका करवा दूंगा, ठीक है। मॉडल सेट आता है और बहुत सारा है, तो वो सारी चीज़ लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है वहाँ पे कवर हो जाएगा और किस तरह से जो है मतलब क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं तो आप लोग को पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी जो है आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको, ताकि और भी बच्चे जो है शुरू से जुड़ सके। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे पूरा जो है शुरू से मतलब करवा रहा हूँ, पूरा जीरो से करवा रहा हूँ, जीरो लेवल पे, ठीक है। और क्योंकि बाद में जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाएगा तो फिर बाद में जो है उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं और कुछ हैं, ठीक है, तो उसको बोलो कि अभी से जो है क्या हो, अभी से मतलब अभी से जुड़े, नहीं तो अदरवाइज जो है बाद में फिर उतना अच्छे से उसको समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियोस जो है वो तो उनको, पिछले क्लास का वीडियोस जो है वो उनको देखना पड़ेगा ही, क्योंकि जो अगर उसके पास अगर पहले से ही वो नॉलेजेबल थोड़ा सा है तब तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ आप मतलब सारा का सारा क्लास जो है देखना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है बहुत आदमी को sp3 sp2 ये सारे चीज़ पता ही नहीं होता है, कहाँ पे यूज होता है, क्या होता है। उसके बाद फिर जो है बहुत मतलब बहुत सारे तो इतने मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना मिलेंगे ना आपको, जो कि मतलब कार्बन का जो है आपका एटम नंबर भी नहीं बता पाते हैं, ठीक है।
मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं। हालांकि वैसे तो अगर अच्छे स्टूडेंट्स की बात करें तो अभी जो है स्टूडेंट का स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हाई लेवल पे जो है पहुंच चुका है, तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो है सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। ओके, तो इसके साथ ही जो है आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, और जिससे कि जो है और बच्चे जुड़ सके। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो है घरों में, मतलब अभी तो पूरा का पूरा लॉकडाउन का स्थिति बना हो, तो आप लोग जो है घर में रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, चलिए, इसके साथ ही जो सेशन एंड करते हैं। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी, ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।